तो बेसिक क्लास स्टार्ट करते हैं अब। कल हम लोग बात कर लिए थे बेसिक क्लास में, यूट्यूब पे। एक सेकंड देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इंगल्फिंग बाय इंगल्फिंग सेल देख रहे थे, क्योंकि इंगल्फिंग बाय इंगल्फिंग सेल हम लोग पढ़ चुके थे, क्योंकि तीन स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं: इंगल्फिंग थ्योरी, एफयू कैंडल कंसेप्ट एंड स्मार्ट मनी, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्मार्ट मनी कंसेप्ट। इसमें पहला इंगल्फिंग थ्योरी सबसे बेसिक है कैंडल का, क्योंकि कैंडल का जो ये चार्ट तुम देख रहे हो, चार्ट ये कैसा चार्ट है? ये कैंडल चार्ट है। प्राइस का जो फ्लैक्चुएशन हुआ है वो कैंडल में रिकॉर्ड हो रहा है। देखो जो डाटा है, प्राइस डाटा, वो कैसे रिकॉर्ड कर रहा है? हिस्ट्री, ये सब हिस्ट्री डाटा हो गया। कोई भी व्यक्ति आएगा कहेगा हमको इस डेट का इतना प्राइस दिखाओ, गोल्ड कौन सा प्राइस पे था, तुम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो चार्ट से। चार्ट बनता ही क्यों है? सारा डाटा को कलेक्ट करके रखा हुआ है। फ्लैक्चुएशन, प्राइस का जो फ्लैक्चुएशन हुआ है गोल्ड पे, वो पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड है। कौन सा फॉर्म में? कैंडल स्टिक फॉर्म में, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में। चार्ट पैटर्न नहीं बोल सकते, चार्ट में। ये गोल्ड का चार्ट है। तो हम लोग गोल्ड का जो कैंडल चार्ट है सबसे मेजर है और सबसे एडवांस चार्ट है। इसमें तुम अगर कुछ भी रीड करते हो इसमें बहुत सारा डीप कंसेप्ट होता है। जो सबसे यूजफुल है कंसेप्ट है इंगल्फिंग थ्योरी कंसेप्ट। उसको तुम यूज करोगे तो तुम फ्यूचर प्रिडिक्शन ऑफ प्राइस को निकालने में बहुत हेल्पफुल करता है इंगल्फिंग थ्योरी। तो इंगल्फिंग थ्योरी होता क्या? इंगल्फिंग थ्योरी बेसिकली डोमिनेंस को शो करता है कि कौन मार्केट में भी डोमिनेंस कर रहा है, बायर डोमिनेंस कर रहा है या सेलर डोमिनेंस कर रहा है। तो इंगल्फिंग थ्योरी आपको वहाँ पे हेल्पफुल करता है कैंडल चार्ट में बायर और सेलर का डोमिनेंस दिखाने में। तो कैसे डोमिनेंस दिखाता है? देखिए मार्केट से यहाँ पे अभी जो रेड कैंडल था, पूरा 100 मिनट के लिए यहाँ पर मार्केट स्टे किया। कब से कब किया स्टे? देख सकते हो 9-10 से 100 मिनट ले लो, ओपनिंग या क्लोजिंग होगा, ये जो भी होगा 100 मिनट देख लो। रुको, 12:30 कितना बढ़ रहा है? 12:30। तो ये ओपनिंग था, मतलब 9-10 से 100 मिनट ऐड कर लो तो 50 इधर हो जाएगा, 50 उधर हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 10:50। 10 मतलब 9-10 से लेके 10:50 तक मार्केट यहाँ पर 100 मिनट के लिए स्टे किया, डोजी फॉर्म बनाया। यहाँ पर इसका ओपनिंग था, मार्केट का बॉडी ऊपर तक गया, रिजेक्शन खाया, नीचे तक आया, फिर ऊपर से फिर नीचे से बाय का रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पर सपोर्ट फॉर्मेशन बना दिया। सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया 100 मिनट के बाद। उसके नेक्स्ट 100 मिनट में इतना जोर से बायर आया, यहाँ इस प्राइस पे इंटरेस्ट हुआ सब। जैसे ही सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ तो इस सपोर्ट से बायर का इंट्रोड्यूस हुआ। इस बायर से इतना स्पीड से बायर आया कि मार्केट देख सकते हो इस रेड कैंडल का हाई जो यहाँ पर था, ये था वीक का हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई को मार्केट ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया। देखो अच्छा से ब्रेक किया, विथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया। यहाँ पर ये हेल्दी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज क्या कहते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ये कंसेप्ट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है चेंज ऑफ करेक्टर से पहले। अगर ये हेल्दी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर भी हेल्दी आएगा और आपका बहुत अच्छा खासा जो भी अपना नीचे का डायरेक्शन है जाने का आपको अचीव हो सकता है। ये हेल्दी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो बायर है स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था यहाँ पे, बस मार्केट में ये इंट्रोड्यूस कर रहा होगा। क्यों यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा होगा? यहाँ पे आप बात आइए, रेड कैंडल है, इसको मार्क करिए, इसको बाई करिए, सेटिंग में जाके इसको हटा कह देते हैं। ये जो जोन बना है इसको 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। ये जो रेड कैंडल का जोन बना है, जो 100 मिनट मार्केट यहाँ पे स्टे किया, यहाँ पर सपोर्ट फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट इसी जोन पे बाइंग इतना जोर से आया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक बायर आया, फिर इस प्राइस से मार्केट 200 मिनट के लिए सेलिंग प्रेशर दिखाया इस प्राइस पे। लाइन चार्ट में आपको दिखेगा, इसलिए बोलते हैं लाइन चार्ट कैंडल चार्ट यूज करते हैं। देखिए इस प्राइस पे मार्केट, इसका मतलब है कि मार्केट में यहाँ पर सेलर था, बट नेक्स्ट कैंडल क्या किया, इस सेलर को भी ब्रेक किया, इस सेलर का जो हाई था इसको भी ब्रेक किया। मतलब ये मार्केट में डोमिनेंस दिखाया बायर अपना। इंगल्फिंग थ्योरी कैसे है? क्योंकि मार्केट का पूरा जो हाई है ब्रेक किया तो ये एक जोन बन गया इंगल्फिंग बाय। तो इससे ये पता चलता है मार्केट में ये बायर इंट्रोड्यूस कर रहा है। इंट्रोड्यूस का मतलब रिटेल बायर को इंट्रोड्यूस कर रही है। इंगल्फिंग बाय देख के कोई बायर इंट्रोड्यूस भी हो रहा होगा, बाई पोजीशन अपना ओपन करना चालू कर दिया होगा। कि मार्केट यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया था वो भी ब्रेक कर दिया, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया, तो यहाँ पे रिट्रेस करके और ऊपर जाएगा। बट हम लोग कभी भी बाय नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट टॉप पे है। हमेशा ही अपना पहला मार्केट का थ्योरम में टॉप पे सेल बॉटम पे बाय, टॉप पे सेल, टॉप पे सेल, टॉप पे सेल, बॉटम पे बाय, बॉटम पे बाय, टॉप पे सेल, टॉप पे सेल, टॉप पे सेल, फिर सेल करेंगे। सेल कब करेंगे? जब अपना सेट ऑफ रूल अपना कंप्लीट होगा तब। सेट ऑफ रूल कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हमको लग रहा है कि ये बायर को इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि मार्केट इंगल्फिंग बाय दिया, ये ग्रीन कैंडल, बस ये ग्रीन कैंडल का जो लो है, ये अपना लो है, ये लो है, देखिए ये लो है, बस इस लो का ब्रेक कर दे। एफ यू सिनारियो तो बना चुका है, जो अपना एफ यू कंसेप्ट है, डीपली नहीं जाएंगे एफ यू कंसेप्ट में, प्रीमियम ग्रुप का पार्ट है। तो
इसे मतलब अगला जो टॉपिक है उस पर बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी इंगल्फिंग थ्योरी पे बात करें। अभी करेंगे तुमको कन्फ्यूजन होगा कि मैनिपुलेशन क्या होता है। मैनिपुलेशन के लिए तुमको सेल स्टॉप, बाई स्टॉप, सेल लिमिट बताना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा मैनिपुलेशन अकर कैसे होता है। तो ये इंट्रोड्यूस किया बायर को, इसका मतलब सब यहाँ पे बाइंग करना चालू किया, उस बायर को नीचे ला के ब्रेक करके उसको रवा देगा कि जाओ तुम बाई करोगे, तो यहाँ पे सेल गया मार्केट। यही होता है मार्केट, जो बाय करता है उसको सेल दिखता है, जो सेल करता है उसको बाय दिखता है, क्योंकि वो सेट ऑफ रूल को यूज नहीं करता है ट्रेडिंग करने के लिए, गैम्बलिंग करता है। तो बस वेट करो पेशेंसली, अपना सेटअप को प्ले करने दो। जैसे ही इस जोन को ब्रेक करेगा तो डोमिनेंस फिर सेलर का आ जाएगा। मतलब ये जो भी वहाँ पे हुआ ये फेक हुआ, इंट्रोड्यूस किया बायर को, ये सब फेक यहाँ पे गेम प्ले किया गया, जो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए चेंज ऑफ करेक्टर, इंगल्फिंग थ्योरी और स्मार्ट मनी कंसेप्ट से। तो जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर देगा यहाँ पर, अच्छा हेल्दी ब्रेक चेंज ऑफ करेक्टर होगा, तो हम लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बना के एंट्री लेंगे। तो जैसा होता है इसका गोल्ड का तो बता देते हैं। तो इंगल्फिंग थ्योरी हम लोग ऐसे पिछला वाला वीडियो में पढ़ा दिए हैं कि कैसे इंगल्फिंग बाय इंगल्फिंग सेल को मार्क करते हैं। जैसे यहाँ पे ये रेड कैंडल है, 100 मिनट का यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, उसके बाद इसको स्पेंड करो, चार्ट को जितना साफ रखिए उतना सही रहेगा। ये देखो ये रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल फिर 3 ग्रीन कैंडल, इसका हाई को ब्रेक किया, तो इसको भी इंगल्फिंग बाय बोलेंगे। ठीक, ये होता है जोन फॉर्मेशन करने के लिए। और दिखाते हैं यहाँ पे भी देखो, अब तुमको डबल इंगल्फिंग इंगल्फिंग सेल मिट्स इंगल्फिंग बाय दिखाते हैं। ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल का 2 रेड कैंडल इसका लो को ब्रेक किया, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल 100 मिनट में, फिर इसका नेक्स्ट का 200 मिनट में इस लो को ब्रेक किया, यहाँ पे सेलर का डोमिनेंस दिखाया। फिर मार्केट में इसको एक्सपेंड करो, यहाँ पे आया था मार्केट, देख सकते हो मोमेंटम कैसे लो किया इस जोन पे आके। सेलिंग नहीं गया वो मैटर नहीं करता, क्योंकि सेलिंग के लिए बस एक छोटा सा पर्सपेक्टिव देके तुम सेल नहीं कर सकते हो। बस एक जोन था जहाँ पे एक रुकावट था मार्केट का कि यहाँ पे आके रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर को इंगल्फ कर चुका है मार्केट, यहाँ पे डोमिनेंस शो कर चुका है हिस्ट्री प्राइस पे। तो आने वाले टाइम पे भी यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है। देखो रिजेक्शन मिला, ग्रेडेड कैंडल फॉर्म हो गया अपना प्राइस के अंदर, मतलब बॉडी इस बॉक्स के अंदर है, और उसके बाद एक बार रुका, वो रोक नहीं पाया यहाँ का बायर, क्योंकि इफ यू कैंडल लगातार बना रहा था, बायर प्रूव कर रहा था अपने आप को। और इसी जोन पे ये रेड कैंडल, इसका बॉडी नीचे है, तो पूरा रेड कैंडल को मार्क कर दो। इसको कहते हैं हाउ टू मार्क अ जोन, या हाउ टू मेक बॉक्सेज, या हाउ टू मेक सप्लाई जोन यूजिंग मल्टीपल्स इंगल्फिंग थ्योरीज, मल्टीपल्स इंगल्फिंग कैंडल, सॉरी थ्योरी नहीं, मल्टीपल इंगल्फिंग कैंडल। मल्टीपल इंगल्फिंग कैंडल को यूज करते हुए कैसे जोन ड्रॉ करें वो थ्योरी बता रहे हैं। जैसे इंगल्फिंग सेल है, इसको जोन को एक्सटेंड किया, इसी जोन पे मार्केट आया, इसका मतलब आने के बाद यहाँ पे रुका भी, बाई सेल नहीं लेना है, बस एक थ्योरी बता रहे हैं जो आपको आगे आपको जोन बनाने में मदद करेगा, तो आपका 22 स्ट्रॉन्ग बनेगा। 22 बनाने में ये मदद करता है इंगल्फिंग थ्योरी, और इंट्री मॉड्यूल पे भी वर्क करता है। तो पहले अभी जोन बनाना सीख जाइए, उसके बाद जोन बनाना सीख जाइएगा बहुत अच्छा जोन, तो आपको दिखेगा कि वहाँ से अच्छा से रिजेक्शन भी करता है, तो अपना 22 बनाने में आपको वर्क भी करेगा। तो जैसे यहाँ इंगल्फिंग सेल को जोन के मार्क किए, यहाँ पे लो को ब्रेक किया, उसके बाद इसी जोन पे आने के बाद मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट खाने के बाद एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया, और इसका बॉडी जो है इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए। अगर बाहर रहता तो हम लोग मार्क नहीं करते, बट इसका बॉडी इस जोन के अंदर है, और इसका वीक को फिर से लेंगे वापस पूरा वीक। और मार्केट देखो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल्स का हाई को ब्रेक किया, डोमिनेंस फिर से बायर का सेल किया। तो ये जोन तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर है आने वाले टाइम पे। आने वाला टाइम पे इसलिए डिसाइडिंग फैक्टर है क्योंकि हम क्या बोले थे अभी कि मार्केट यहाँ पे आएगा, अगर ये सेल देता है तो सेल देने के बाद यहाँ आएगा, थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा। क्यों रिजेक्शन लेगा? क्योंकि यहाँ पे सबको लगेगा सपोर्ट है, चलो बाई करो। अब बाई इंट्रोड्यूस करेगा बायर को, क्योंकि बाइंग ऑर्डर जब तक मार्केट में नहीं खुलेगा मार्केट में सेल आएगा ही नहीं। जीरो सम गेम है, बायर को इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस मतलब रिटेल बायर को, तब तुम्हारा सेलिंग आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग का प्रेशर शो करेगा, और फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, इसको ब्रेक कर देगा अपना ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट ब्रेकआउट रेजिस्टेंस के लिए यूज करने के लिए इसको ब्रेक कर देगा, और फिर अपने जोन पे वापस से टच करेगा। ये जोन जो अपने अभी बनाया है यहाँ से रिजेक्शन खाएगा बाइंग का। अब कितना पिप्स ऊपर जाएगा यहाँ पे ये कंसीडर नहीं करता, थोड़ा सा यहाँ से रिजेक्शन करेगा, क्योंकि इंगल्फिंग सेल मिट्स इंगल्फिंग बाय का ही जोन है, ट्रिपल इंगल्फिंग सेटअप हम लोग यहाँ पे नहीं बना है। कभी कभी मार्केट आके यहाँ पे ट्रिपल इंगल्फिंग शो करता है। अगर मार्केट यहाँ पे आके इंगल्फिंग एफ यू बाय दिखा देता है, रेड कैंडल का बॉडी इसके अंदर होगा, आने के बाद हम फिर इस पर डिस्कस कर देंगे। रेड कैंडल का बॉडी इसके अंदर होगा, फिर एफ यू सिनारियो देके इंगल्फिंग बाय करेगा, तो हो सके इस जोन को ब्रेक कर देगा। तो इसको हम इसलिए बोलते हैं मैनेज ट्रेड ओपन करने के बाद मैनेज करो, कैसा रिजेक्शन आ रहा है मार्केट में, क्या मार्केट का डिसाइडिंग फैक्टर है। मार्केट को अभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ से पक्का नीचे चल जाएगा, वहाँ पे आके डिसाइड करेगा, वहाँ पे वेट करेगा, स्टे करेगा, टाइम लगाएगा, फंडामेंटल उसमें आता है, उसके बाद वो रिएक्ट करता है उसके पर्सपेक्टिव से या उसके डिपेंड पे। तो अगर मार्केट में यहाँ आया, थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, तो मान के चलो ये अच्छा खासा सेल है, फिर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देगा, इस पे आके इंगल्फिंग सेल देगा और नीचे जाएगा अपना पोटेंशियल डिमांड के लिए जो अपना ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था इंगल्फिंग एफ यू बाय।
यहाँ पे आएगा। तो तुम बताओ, स्टडी करते करते, जोन फॉर्मेशन करते करते जोन पे आया, मार्केट स्टडी किया, जोन ब्रेक किया, जोन पे आया, स्टडी किया कि यहाँ पे बाइंग तो नहीं आया, फिर से रिट्रेस किया, रेजिस्टेंस पे गया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम देखना पड़ेगा, न्यूज़ देखना पड़ेगा, सारा पर्सपेक्टिव को अपना को लेके चलना पड़ता है, फिर रिट्रेस करके ये जो डेंसर जोन दिख रहा है, ये डेंसर जोन ही ज़्यादा यूज होता है। डेंसर जोन पे आएगा, रिट्रेस करेगा, फिर मार्केट तेजी से नीचे गिर जाएगा। तो चलो हम लोग बात करते सीधा जोन बनाने पे आते हैं। ये होता है जोन से तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है, कैसे मैनेज करे ट्रेड को, वो भी सही पता चलता है। बाइस बनाने में भी काम आता है, बाइस मतलब बाई करे कि सेल, और तुम्हारा सप्लाई डिमांड फॉर्मेशन में भी काम आता है। ऑर्डर ब्लॉक में तुमको पता ही है ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, इंगल्फिंग थ्योरी से ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो इंगल्फिंग थ्योरी सबसे बेसिक थ्योरी है कैंडल चार्ट का, जो बहुत बड़ा बड़े ट्रेडर यूज करते हैं, क्योंकि कैंडल स्टिक जो पैटर्न बना है इंगल्फिंग थ्योरी उसका बेसिक पार्ट है। क्योंकि इंगल्फिंग थ्योरी का मतलब ये होता है मार्केट कब डोमिनेंस शो कर रहा है। ओ भाई, लाइन चार्ट मेन स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, इसमें चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करते हैं। फेयर वैल्यू गैप, ये सब तुम्हारा कैंडल से पता चलता है। इम्बैलेंस कैंडल भी कैंडल से पता चलता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी 2-3 कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है, जिसमें इंगल्फिंग थ्योरी भी एक पार्ट है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि अपने आप बन गया, कोई इंसान ही बनाया स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जो अपने से बैठा होगा, चार्ट को पढ़ा हो। चार्ट ऐसा ये आर्ट है, रंग तुमको कोई भी आर्टिस्ट तुमको सिखा देगा पेंट करना, तुम सीख जाओगे पेंटिंग, क्योंकि पेंटिंग एक आर्ट है। तुमको ये बता देंगे ऐसे वर्क करता है, मेरे लिए अलग वर्क करेगा, तुम्हारे लिए अलग वर्क करेगा। तुमको जो कंसेप्ट या थ्योरी है वो समझ जाओ कि मार्केट में कैसा कैसा थ्योरी है, वो समझ जाओगे, तुम अपने से अपना स्ट्रैटेजी बना लोगे। इसलिए हम बोले हैं अपना वीडियो में, हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास अपना यूनिक स्ट्रैटेजी होता है जो उसके लिए वर्क करता है। कोई स्कैल्पर है, कोई इंट्राडे है, कोई अपना अपना, इसलिए कोई उसका माइंडसेट वैसा गया उसके लिए। तो तुम सारा थ्योरी सीख लो। कैंडल स्टिक बहुत जरूरी थ्योरी है, जिसमें इंगल्फिंग थ्योरी मेन पार्ट रोल करता है। तो जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है उसमें इंगल्फिंग थ्योरी भी यूज होता है। एक स्मार्ट मनी का कौन इन्वेंशन किया देख लो जाकर गूगल पे, और वो भी बहुत अच्छा ट्रेडर है। एफ यू कैंडल का कोई और मैनिपुलेशन का कोई और इन्वेंशन किया है जो आइडेंटिफाई करता है, बस मैनिपुलेशन पे ट्रेड लेता है। बट हम क्या किए हैं, तीनों को कॉम्बिनेशन करके अपना स्ट्रेटजी बना है, चेंज ऑफ करेक्टर विथ मैनिपुलेशन, और इंगल्फिंग थ्योरी से अपना मैनेज करते हैं ट्रेड को, या बाइस बनाते हैं, या अपना ये डोमिनेंस देखते हैं। तो इंगल्फिंग थ्योरी से तीन चीज़ देखते हैं, डोमिनेंस, बाइस और मैनेज करते हैं ट्रेड को। तो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ अ जोन। इंगल्फिंग बाई बता दी कैसे ड्रॉ करते हैं। ये रेड कैंडल को बनाए, यहाँ पे मार्क किए, इसको एक्सपेंड किए, मार्केट इसको ब्रेक किया, तो ये हो गया इंगल्फिंग बाई या बुलिश इंगल्फिंग बाई। और सेलिंग का दम सेल और अपोजिट, ग्रीन कैंडल को मार्क करो, इसका लो को जिस मार्केट रेड कैंडल डोमिनेंस करेगा, ब्रेक करेगा, इसको कहते हैं इंगल्फिंग सेल या बियरिश इंगल्फिंग सेल, जो बोलना है बोल सकते हो, या सेलिंग कैंडल, सेलिंग कैंडल नहीं बोल सकते, सॉरी, सेलिंग कैंडल बस एक कैंडल को बोलते हैं। बियरिश इंगल्फिंग सेल या इंगल्फिंग सेल, दो चीज़ बोलो। अब बात करते हैं एफ यू का, कैसे इसमें कॉम्बिनेशन मैच करते हैं। ऐसे रिजेक्शन आ ही नहीं रहा है। जैसे ही बड़ा बड़ा बैंक लोग या हेज फंड जैसे यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर पंजअप किया, तेजी से वॉल्यूम आएगा, इसके नीचे ब्रेकिंग देगा, ब्रेकिंग देने के बाद हम लोग एंट्री कर जाएंगे, क्योंकि ये प्रूफ कर देगा कि मार्केट में सेलर आ गया। जैसे इसके नीचे ब्रेक आएगा, अभी तुम सेल करोगे, तुम होपफुल ट्रेडर हो, यहाँ से सेलिंग आ भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है, पोटेंशियल इसका और ऊपर जाने का, इसलिए वेट करो जैसे कन्फर्मेशन का आएगा। तो अब इंगल्फिंग थ्योरी तो बता दी, अब सोच रहे हैं कि इसमें आपको बता दें क्या, कि एफ यू सिनारियो कैसे यूज करते हैं इंगल्फिंग का। एफ यू सिनारियो यूज करने से पहले आपको बताना पड़ेगा एफ यू कैंडल होता क्या है, कैसे फॉर्मेट करता है, इसका मेन रीजन क्या है फॉर्मेशन का, और इसका रीजन के बाद इंपॉर्टेंस क्या है, इस सब बताना पड़ेगा एफ यू कैंडल का, जो अगले क्लास में बताएंगे। तो सिर्फ आज इंगल्फिंग थ्योरी पे बात करते हैं। इंगल्फिंग बाय इंगल्फिंग सेल मार्क करना आपको सिखा दिए, अब थोड़ा कम्बिनेशन का एग्जाम्पल दिखा देते हैं, कम्बिनेशन कैसे ड्रॉ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि रेड कैंडल को रेड कैंडल इंगल्फ नहीं कर सकता, ऐसा भी होता है। देखिए रेड कैंडल को मार्क करिए, एक्सपेंड करिए, इस रेड कैंडल को हमेशा ग्रीन कैंडल इंगल्फ करेगा ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर रहा है इफ यू सिनारियो बनाते हुए यहाँ पे, बट यहाँ पे रेड कैंडल को ही रेड कैंडल इंगल्फ कर रहा है। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल का वीक, ये जो है बड़ा सा रेड कैंडल, इसका जो वीक है प्रीवियस रेड कैंडल से बड़ा है, तो ये रेड कैंडल को ही रेड कैंडल इंगल्फ कर गया। इसको भी इंगल्फिंग सेल बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं एफ यू इंगल्फिंग सेल, बट एफ यू नहीं बताएं तो आपको एफ यू का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं, इसलिए इंगल्फिंग सेल ये हो गया। इसको भी आपको लो देखिए, रेड कैंडल का लो को एक नेक्स्ट कैंडल वाला लो ब्रेक कर दिया, और मार्केट जोन है, ये जोन है पूरा, ये पूरा वीक लेके जोन ड्रॉ किया जाता है। इस जोन में रिट्रेस किया, फिर से कॉन्फर्मेशन दिया। देखिए पहले बायर एग्रेसिव घुसा कि नहीं घुसा, पूरा एग्रेसिव बायर। यहाँ पे स्टॉप क्यों हुआ? क्योंकि एक जोन था, जोन पे आया, मार्केट रिट्रेस किया, वेट किया, सेलिंग इंगल्फिंग सेल दिया, फिर इंगल्फिंग सेल देने के बाद मार्केट ऊपर गया, डोजी दिया, पाउ जोड़ा था बायर में, फिर अपना सेलिंग डायरेक्शन पे चला गया।
तो जो भी जोन बनाते हैं, इसलिए हम पहला वर्ड हमेशा यूज करते हैं। कोई भी जोन पे आंख बंद करके बाई सेल मत करो, जोन पे आने दो, जोन पे आके रिट्रेस कर रहा है उसको स्टडी करो, उसको कैसा वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। सब ऑर्डर ब्लॉक का ड्रॉ करता है, वहाँ पे इंटर करता है, सीधा घुस जाता है ट्रेड में, ऐसा गलत करता है वो। देखिएगा प्रोफेशनल ट्रेडर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा 1 मिनट 30 सेकेंड, और छोटा टाइम फ्रेम पे भी ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा ना 50 मिनट 5 मिनट पे भी ऑर्डर ब्लॉक, तो वो 1 मिनट 30 सेकेंड पे जाके उसको अपना चेंज ऑफ करेक्टर या जो भी कन्फर्मेशन अपना मॉड्यूल उसका वो चेक करता है। विदाउट कन्फर्मेशन मॉड्यूल का नहीं ट्रेड लेता, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी जोन तुम्हारा मार्केट में कोई भी, तब तुम कहते हो कभी कभी सर हम तो जोन बनाते हैं वर्क करता है, अरे भाई अंदाजी है, कभी वर्क करेगा कभी नहीं वर्क करेगा। कोई भी जोन, हम भी गारंटी लिख के बोलते हैं, कोई भी जोन कभी वर्क करता है कभी नहीं वर्क करता है। उसके लिए तुमको, जैसे यहाँ पे जोन बनाए अभी तो वर्क कर गया, मान के चलो इसमें फिर इंगल्फिंग सेल बनाए, ये वाला इंगल्फिंग सेल देखो ये वर्क नहीं किया, इसमें आया रिजेक्ट थोड़ा सा ही हुआ फिर ब्रेक कर दिया, और जोन दिखाएंगे तुमको देखेगा ना वर्क ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये वाला भी किया ऐसे मैक्सिमम एफ यू कैंडल मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करता है। कहाँ दिखाया है, यहाँ देखो, यहाँ नहीं किया, यहाँ ब्रेकर ब्लॉक जैसा वर्क किया, क्योंकि मार्केट बॉटम पे था। मार्केट जब भी बॉटम रहेगा तो बाई के लिए पर्सपेक्टिव रहेंगे, तो जो इंगल्फिंग सेल इसका ब्रेकआउट हुआ तो बाई ही के देखेंगे, यहाँ पे तो सेल देखना भी नहीं था वैसे, इसलिए कहते हैं बॉटम पे बाई करो ब्रो, टॉप पे सेल करो। बहुत इजी ट्रेडिंग है, तुम लोग बस कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो क्योंकि नॉलेज नहीं है, नॉलेज लोगे तो बहुत इजी है। टॉप पे बाई करना, तो यहाँ पे इंगल्फिंग सेल पे तुम सेल करते हैं, बेवकूफ़ी है भाई, ब्रेक करने के बाद बाई का देखते हैं। इसलिए बॉटम पे बाई करो, टॉप पे सेल करो। टॉप पे देखो, टॉप पे जब भी इंगल्फिंग सेल बनेगा तो सेल मोस्ट ऑफ द टाइम सेलिंग बनता है। देखो यहाँ पे सेल का, यहाँ इंगल्फिंग सेल बना, इस ग्रीन कैंडल को 2 रेड कैंडल ने इंगल्फ किया विथ इम्बैलेंस कैंडल, ये देखो इम्बैलेंस रेड कैंडल का वीक नहीं है, अच्छा जोन है, मार्केट रिट्रेस किया, मैनिपुलेट किया। इफ यू कैंडल यहाँ पे पंचअप देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 घंटा मार्केट यहाँ पे स्टे किया, यहाँ पर अर्ली सेलर इंट्रोड्यूस हुआ, नेक्स्ट कैंडल बड़ा डिमांड लोग आया, बड़ा जो ट्रेडर सब है ऊपर पंचअप किया, इसको मैनिपुलेट किया, इसलिए एफ यू कैंडल मैनिपुलेशन कैंडल को क्यों कहते हैं आपको पता चल जाएगा आने वाले टाइम पे। बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है, जल्दी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये कोई नहीं बताना चाहता भाई, तो एफ यू कैंडल वाला कंसेप्ट एक बार हम अपना स्टोरी पे भी मेंशन किए। एफ यू कैंडल वाला हम जब बताने लगे थे तो उसका कम्युनिटी का बंदा आके बोला था भाई आप नहीं सब शेयर करो, तो हम उसको बता देते भाई शेयर द नॉलेज यू गेन मोर नॉलेज। तो यहाँ पे देखो मैनिपुलेट करने के बाद, इंगल्फिंग थ्योरी के बाद यहाँ से मार्केट ऑर्डर को लिया, और ऑर्डर ग्रैब करने के बाद नीचे आ गया। तो आप धीरे धीरे पकड़ना सीख जाओगे कैसे बड़ा बड़ा मूव को कैच करते हैं। बस इंगल्फिंग थ्योरी अभी बेसिक पे जाइए, अचानक सोचिएगा 4 कदम मारे फदाम सीधे प्रॉफिटेबल बन जाए, नहीं होगा। प्रोसेस को फॉलो करिए, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, आपको 2 महीना लगेगा 3 महीना लगेगा। फिर टेलीग्राम पे भी रहिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा कैसे कैसे वर्क करता है सारा कंसेप्ट। और एडवांस के लिए तो तुरंत समझिए क्या होगा, पेड है सर्विसेज। तो आप इंगल्फिंग थ्योरी पे देख सकते हैं। और एग्जाम्पल कहाँ है, देखिए यहाँ पे भी वर्क करता है। वर्क ऐसा बात है कि एकदम नहीं वर्क करता, वर्क यहाँ भी कर रहा है। इंगल्फिंग सेल बना, यहाँ पर भी रिजेक्शन आया, रिजेक्शन के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट में वापस से रिट्रेस किया मार्केट, उस पे से ऑर्डर लिया, 2 कैंडल मिलकर ब्रेक किया, उसको रिट्रेस किया, फिर ऑर्डर पंचअप करके ऊपर चला गया। ऐसा नहीं कि एकदम नहीं करता, कभी कभी नहीं करता है। इसलिए बोलते हैं कि मार्केट को कोई भी जोन बनाइए उस पर आने दीजिए, आने बाद कर स्टडी करिए कहाँ पे सेल लेना कहाँ पे बाई लेना है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है ना, तब बिना स्टडी करके भी ट्रेड लेंगे इंगल्फिंग सेल इंगल्फिंग बाई पे अच्छा सा जोन बना के। प्रीमियम जोन कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताएंगे आने वाले टाइम पे। उसके बाद खाली रिस्क मैनेजमेंट से लेंगे, रिस्क मैनेजमेंट 1:2 RR ट्रेड लेंगे। आप हर बार सेम रिस्क को आप बियर करेंगे और रिस्क टू रिवार्ड से भी वर्क करेंगे ना आप, तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। बट हम ऐसा ट्रेड नहीं बताएंगे आपको, हम 100% प्रोबेबिलिटी ट्रेड आप सिखाएंगे, क्योंकि 10 ट्रेड में 9 ट्रेड कैसे जीतते हैं वो सब चीज़ बताएंगे। लगातार 7 ट्रेड आपको दिखाई देंगे जीत के, अभी और जितना बाकी है। और जिससे कि हाँ यहाँ पे देखिए फेल जोन, ये इंगल्फिंग सेल डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस एग्रेसिव बाय रहा था तो ब्रेक कर दिया। इसलिए बोलते कोई भी जोन पे आने दीजिए मार्केट को, वेट करिए चेंज ऑफ करेक्टर छोटा टाइम फ्रेम पे जोन बनाने के बाद, और उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ट्रेड लीजिए। हमेशा आपका एंट्री मॉडल जानते क्या हो, एंट्री कहाँ खुलना चाहिए, मार्केट का एंट्री हमेशा खुलना चाहिए लोअर लो लोअर हाई लोअर लो हायर हाई हायर लो। यहाँ पे हमेशा बाई करने का सोचिए, हायर हाई के लिए जाइए, या सेल के लिए है तो लोअर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पर सेल का लीजिए लोअर लो। कभी भी एंट्री मॉड्यूल आपका हमेशा सब ट्रेडर का यही रहेगा। और जैसे यहाँ रहेगा, अब ये बना कहाँ है उसके लिए आपको 22 बनाना पड़ेगा। मार्केट टॉप पे है, टॉप पे के बाद जोन बनाइए इंगल्फिंग थ्योरी को यूज करके, इंगल्फिंग थ्योरी के बाद डोमिनेंस चेक करिए इंगल्फिंग थ्योरी को यूज करके, और फिर सेल ले रहे हो तो मैनेज करिए इंगल्फिंग थ्योरी को यूज करके। जैसे आप यहाँ नीचे बाई किए हुए होते हैं, बाई किए हुए हैं, अब यहाँ पे ये डबल इंगल्फिंग सेल को ब्रेक किया, यहाँ इंगल्फिंग सेल इसी जोन पे का इंगल्फिंग सेल, आप यहाँ बाई किए हुए हैं,
और ऊपर मार्केट गया और नीचे आने लगा, तब पैनिक हो गया भाई मार्केट नीचे आ रहा, बंद कर दो। क्यों बंद करे भाई, नीचे एक जोन है, इस पर आके स्टडी करेंगे। कहीं यहाँ से रिजेक्शन लेकर और ऊपर चला गया, नीचे से रिजेक्शन लिया और ऊपर चला गया और ऊपर चला गया। तो ट्रेड को जो मैनेज करना है, इंगल्फिंग थ्योरी आपको बहुत यूज करेगा, हेल्पफुल ट्रेड हेल्पफुल बनाएगा। और तो बस यही है, और आने वाला टाइम पे आपको बताएंगे कैसे और अच्छा से ड्रो जोन करते हैं, प्रीमियम जोन कैसे ड्रो जोन करते हैं। इफ़ यू कैंडल आप बताना पड़ेगा, तो आने वाले यूट्यूब क्लासेस पे जो वीडियो रहेगा इफ़ यू कैंडल कंसेप्ट पे रहेगा। उसके बाद इफ़ यू को कैसे कंबाइन करते हैं इंगल्फिंग थ्योरी के साथ, और इसको इंगल्फिंग थ्योरी के साथ को कंबाइन करने के बाद जोन कैसे ड्रो करते हैं, जोन ड्रो करने के बाद आपको बाइस कैसे बनाते हैं, उससे आपको एक ओवरऑल बहुत बढ़िया रूल बन जाएगा कि कब सेल करना कब बाय बन जाना। फिर देखिए आपको लॉस बहुत कम होगा। जब एंट्री मॉड्यूल बता देंगे तो आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे। बहुत इजी ट्रेडिंग है, 1 से 2 महीना दे दो ब्रो, किसी मेंटर के नीचे सीखोगे, तुरंत सीखोगे। अपने से सीखने बैठोगे तो तुमको एक एक पीस खुद से किसी किसी से सीख के ला के जोड़ना पड़ेगा, बैठ के बनाना पड़ेगा। फिर बोलोगे कि 1 से 2 साल लग गया सर, बहुत टाइम लगता है। तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ और सीखने में लग जाओ अगर ट्रेडर बनना है तो, नहीं तो फिर मजदूरी करना पड़ेगा जो करते आ रहे हैं हम लोग बच्चे से, और बड़े तक करना पड़ेगा। बी इंडिपेंडेंट, अनलॉक हिंदी ट्रेड्स। थैंक यू हिंदी ट्रेड, साइनिंग आउट।